अच्छा, देखिए क्वेश्चन है यहाँ से, आप लोग अपना नंबर दीजिए ना, हम देंगे 21 नंबर। तो क्वेश्चन था निम्न में, दिया है कि निम्न में कौन सा युग्म सभाज्य संख्या है। दिया है निम्न में से कौन सा युग्म सभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए दिया है 1435, बी है 1825, सी है 1352, डी है 2184। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया आपको 2022 में, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताइए, हम बताए थे ना कि जो है कि सभाज्य संख्या किसे कहेंगे। हाँ बताइए। तो भाज्य संख्या अच्छा सब याद है, हैं? आ जाओ, आओ यहाँ पर, हाँ आ जाओ, इधर आइए। अच्छा बताइए कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, जीरो लगा देने पर पूर्ण संख्या। और इधर आइए, अब बताइए कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बताइए परमेय संख्या, परमेय संख्या जिसको पिवोटी क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसको वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अच्छा, देखिए यहाँ दिया है कि निम्न में कौन सा युग्म सभाज्य संख्या होता है। सभाज्य संख्या किससे कहेंगे, वैसी जो है कि दो संख्या, ठीक, जिसका मसा जो है कि एक आएगा, जिसका मसा एक आ जाएगा दो संख्या का, समझिए कि सभाज्य संख्या है। वैसी जो है कौन सी संख्या जिसका मसा एक आएगा, देखिए ना किससे, देखिए 7 से कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, इसका मसा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यही वाला है 7 में इसका मसा आएगा, इसका मसा निकालिएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, 7 से कटेगा तो 7 मसा हो जाएगा। देखिए निकाल के देख लीजिए, बताइए हाई कट, बताइए हाई 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, इक्कीस से कट में नहीं करेगा। देखिए तेरह पड़ा आता है बावन, बताइए हाई किसे, रुकिए क्या नहीं 4 बार में 2184 नहीं होगा, सबका मसा निकल जाएगा, इसका भी मसा, इसका भी मसा, लेकिन इसका मसा एक आएगा, कुछ इसका मसा क्या होगा एक होगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये नहीं होगा सभाज्य संख्या, ठीक ना। तो वो नोट लिख सकते हैं, ये सअभाज्य संख्या कहता कि वैसी संख्या जिसका मसा एक हो वह सअभाज्य संख्या होगी। इसका मसा का आएगा क्या होगा सभाज्य संख्या। देखिए और क्वेश्चन कैसे दिया है,
क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि, चलिए आप लोग जो नंबर होगा नंबर दीजिएगा। 0.105 का पी बटा 2 पावर n गुणे 5 की पावर m रूप निम्न में कौन है? ए 12/2 पावर 4 इंटू 5 पावर 0, बी हो जाएगा 21/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, सी में हो जाएगा 21 बाटा में 2 पावर 3 5 पावर 3। डी में आए इनमें से कोई नहीं, नॉन। देखिए ये क्वेश्चन कि 0.105 का पी बटा क्यू मतलब हम लोग क्या है कि 2 पावर n गुणे 5 पावर m के रूप में निम्न में से कौन सा है? बताया कि बनेगा। हाँ बताइए, देखिए ध्यान समझिए। हाँ ऑप्शन बी देखते हैं। और देखिए बना रहे हैं इधर कितना दिया है 0.105, तो इसको हटाएंगे क्या लिखेंगे नीचे देखा लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के लिए एक पॉइंट का कितना अंक है 3 जीरो। अब देखिए 5 से इसको घटाइए, पहले कट जाया था 5 दुना के 10, 2 जीरो, 5 से घटाइए 5 दुना के 10, 5 तो क्या हो गया 21 बटा में। अब 200 को जो है कि हम नीचे लगा देते हैं कि हर का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, हर का गुणनखंड कर रहे हैं, क्या रहा है 200 है, 200 बताइए किससे कटे 2 से कटाते हैं कितना आएगा 100, 3 2 से 5 से बताइए। तो यहाँ पे जो है कि 21 बटा में 2 कौवा है 5 कौवा है, तो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी पहले सही हुआ है। ऐसा में ऊपर लटका देते हैं। देखिए क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। दिया है कि √22 का परिमेय करण गुणांक है। अच्छा देखिए, हाँ 12 है, 22 बोल रहा था गलती से। ऑप्शन ए में है √3, बी में है √2, सी में है √6, डी में है 2√3। ये पूछा गया 2022, बताइए 2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था।
पेपर में ए भी करके आता है ना, पेपर सी जाता है ए भी करके, पेपर ए में पूछा गया था। बताइए क्वेश्चन। चलिए देखते, देखिए इधर, इसको तो तोड़ दीजिए आराम से। 12 को 2 गुणे, अब बाजू गुण को निकाल दीजिए। तो 2 जोड़ा बैठ रहा है, 3 का नहीं बैठ रहा है, जिसका नहीं बैठा है उसको छोड़ देंगे। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन घुमाया, आप लोग दिमाग लगाना है आप लोगों को। दिया है निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए में 1.3 पावर के यहाँ पे रख रही है, ठीक। उसके बाद बी में है √16, सी में है 9/27 रूट के अंदर, डी में 5√5। ये पूछा गया 2022, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है पेपर ए में, बताना है। बताइए, ये होगा। और देखिए दिमाग लगाइए। हाँ, अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? बताइए, प्रमेय है क्या प्रमेय है? बोला है कि निम्न में कौन सी अपरमेय संख्या है इसमें से? अरे प्रमेय है क्या प्रमेय है? अरे इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए ना, 13/9 तो प्रमेय है। ये क्या है? प्रमेय है। कौन, कहाँ रूट में है? कहाँ रूट है? ऊपर बाहर ना हिला, रूट कहाँ है? अब बताइए, आई देखिए इसका बोल क्या आ जाएगा? 4। ये प्रमेय है। अच्छा बताइए, एक एक मिनट बात समझिए। बताइए कि 2 तरीका से चेक कर सकते हैं। बताइए, इसे कटाइए ना तिली, ठीक आ जाए 1 में, इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा प्रमेय, ऑप्शन यही सही होगा, ठीक। ये भी गलती हो जाएगा, देखिए ये भी गलती हो जाएगा। सी नंबर का है, सही है। तो इस तरह भी निकालेंगे। बताइए कि 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। 27 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3√3। कभी भी नहीं होगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, दिया है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 0, बी में है -1, सी में है 1, डी में है डी।
हाँ, क्योंकि जो है कि प्राकृतिक संख्या, गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 2 3 4 से ऐसे स्टार्टिंग होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 1। देखिए आया क्वेश्चन, दिया है कि यदि यदि कौन नंबर था क्वेश्चन में, कौन में लिखे थे हम 24 25 आएगा ना। दिया है कि यदि ए और बी, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए बी का लसा होगा। ऑप्शन में ए, बी में बी, सी में ए बटा बी, डी है नॉन। बताइए जल्दी। दिया है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए बी का लसा क्या होगा? हाँ? देखो अब बताइए, ए दिया है, अब बी दिया है, ठीक। यदि जो है कि ए का लसा निकालेंगे तो ए ही होगा, इसका बी होगा, और जब हम लसा निकालेंगे बताए थे एलसीएम निकालेंगे तो क्या कर दिया जाता है, दोनों का आपस में गुणा, ठीक। कुछ ऑप्शन मिल रहा है, कौन नहीं है इनमें से, कोई नहीं है ना। हम यहाँ से ऑप्शन हटा दिए हैं, इसमें ऑप्शन दिया था, ऑप्शन में दिया था, उसमें हटा दिए हैं। देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन लिखिए, दे किसी पूर्णांक, किसी पूर्णांक, किसी पूर्णांक p के लिए, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम, प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। ऑप्शन ए में 2p + 1, ऑप्शन बी में p, सी में p + 1, डी में 2p। बताइए, ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2021 में, 2022 में। देखिए 2021 में पूछा गया है और प्लस 2022 में।
बोला है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप। अब बताइए कि सम संख्या आता है दो, सुनिए 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे चलता है ना। तो समय जो है कि 2 का गुणज होता है, 2 का आता है, तो कौन इसमें 2 का गुणज है? ऑप्शन डी में 2 गुणक है ना, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा समय। देखिए और क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए 27 दिया है 8 की पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 गुणे 3 के पावर 0 बराबर वाट। ऑप्शन ए में 2 बी में 1 सी में 14 डी में 0। पूछा गया है ये क्वेश्चन 2021 में, 2021 में नहीं मालूम बता। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है सोल्यूशन, देखिए समझिए। अब बताइए थोड़ा सा दिमाग लगा तुम कुछ दिमाग नहीं लगा रहा है ना, खाली खाना घर के जानवर है ना, सही बोल रही है। कभी किसी भी जो है कि नंबर्स के पावर यदि 0 आता है, ठीक, किसी भी नंबर्स के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी नंबर्स के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, ठीक, याद रखना है। मान लीजिए कि इसके पावर जो है कि 0 तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, ठीक, और जोड़ेंगे 2। अब कौन ऑप्शन? ऐसा में कितना बड़ा नंबर रहेगा उसके पावर 0 तो उसका वैल्यू 1। दिमाग में रखिए क्वेश्चन। अब आप लोग बनाइए। दिया है कि यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन ए में 0, बी में 1, सी में 16, अरे गलती लिख दिया जी, ऑप्शन गलती लिख दी। ए में 135, बी में 90, सी में
1350 डी में 1250। लिखा दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है। तो हम बताए थे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, कुछ नहीं करना है, दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। एलसीएम कितना था 90, तो जीरो यही तो आ रहा है 1350। ऑप्शन नंबर सी। बनाइए, एक सवाल हम दे रहे हैं, आप लोग बनाइए। बताइए इसका बिल्कुल क्या होगा, जल्दी बताइए। कहाँ छो कहाँ लिखे कह रहे हो? 55। बताइए। बताओ जी, निकालो जल्दी। इतना टाइम लगाइएगा। देखिए इसका बिल क्या आ जाएगा, एक, इसका वैल्यू भी एक, इसका कुछ नहीं, यही होगा। इसका वैल्यू एक, इसका वैल्यू एक, दो में का गुणा करेंगे दो, बताइए 3/4। क्या नहीं, इसका वैल्यू एक होगा, प्लस है तो प्लस, इसका वैल्यू एक हो जाएगा, और दो जो कहते हैं रहेगा, इसका वैल्यू एक हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसका वैल्यू एक हो जाएगा, ये जो कहते हैं। पहले गुणा काम होता है, गुणा करेंगे, प्लस जो कहते हैं लिखेंगे, 3 में गुणा 3, 2 1 3, 3 1 4। पहले गुणा करने का बताया, बोर्ड मास नहीं पढ़े हैं तब कच लिखी थी बा। ठीक है, ज्ञान गंगा के लिए क्या के लिए किसका है?
एक और लीजिए, बनाइए 30 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि क्या सभी वास्तविक कैसे गजब स्थिति है ना। क्या वास्तविक संख्याएं एक परमेय संख्या है? ऑप्शन ए में है नहीं, बी में है हाँ, सी में है ए और बी दोनों, हाँ भी और नहीं भी, डी में है नॉन, इनमें से कोई नहीं। दिमाग आप लोग लाइए, अपना दिमाग कितना काम कर रहा है। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है? वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? हाँ, हाँ जिसमें सभी संख्या आ जाएगी। बोले बोला है कि क्या सभी वास्तविक संख्या है, ठीक, एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या सुनिए, बात ध्यान से समझिए कि वास्तविक संख्या में प्लस के रूप में आ जाएगा, माइनस के रूप में आ जाएगा, भिन्न के रूप में आ जाएगा, ठीक, परमेय आ जाएगा, अपरमेय आ जाएगा, वास्तविक संख्या में सब आ जाएगा। लेकिन परमेय संख्या में सिर्फ जो है कि वही नंबर आएगा जिसका जो है कि स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा और जो चाहे नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, वही ना आएगा। बताइए कि ऐसा थोड़ा है कि जो है कि परमेय संख्या, बताइए कि परमेय, देखिए बात लिखते हैं, मान लीजिए वास्तविक संख्या लिखे हैं, वास्तविक यहाँ पे लिख देते हैं वो परमेय। वास्तविक संख्या बोला है कि ए रूटो में हो जाएगा, ठीक, बिना रूटो में हो जाएगा, माइनसों में हो सकता है, ठीक, जैसे मन तैसे हो जाएगा। लेकिन परमेय संख्या होता है तो या तो 2 ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। मान लीजिए इसको माइनसों में भी लिखेंगे, लेकिन इसमें परमेय में रूट वाला नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका नहीं निकलेगा वो नहीं आ जाएगा। तो इसका एलिमेंट सब इसमें नहीं, देखिए इस वाले क्या बोल रहा है कि सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या है, नहीं है, ठीक। यदि परमेय पूछता कि परमेय संख्या वास्तविक संख्या है तो ये हाँ हो जाता है। पूछ रहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्या में कुल आता है मिला के सब परमेय संख्या में आएगा, नहीं आएगा, है ना। इसीलिए जो है कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, पूछा गया था क्वेश्चन 2011 में।